गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हमने अपने एक ब्लॉग का एंड किया है, अब अपने दूसरे ब्लॉग का यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। तो अभी भी ये लेटे हुए हैं। मैंने आपको उसके पहले बताया था 10 बजे है ना, अभी 12 बज रहा है, ये नहीं उठे हैं। तो जा रही हूँ, मैं दाल बनाऊँगी और दलिया बनाऊँगी, दोनों मिक्स करके ही बना दूँ ना। बोल रहा है मेरी आरती रोटी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मेरा पेट भी गड़बड़ है। एक्चुअली ठंड में बहुत ज़्यादा है रियली में, है ना। तो इस वजह से, और सफ़र में आपको पता है क्या तकलीफ़ होती है क्या नहीं होती है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए फिर हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो सबसे पहले तो एक बार झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद आगे का काम। तो यहाँ पे मॉर्निंग में मंदिर गई थी और मेरे साथ एक आंटी जी और गई थी। और मतलब कि जिस दिन मुझे मेरा उपवास रहता है ना पशुपतिनाथ वाला, तो उस दिन मैं जल्दी उठ के झाड़ू पोछा करके और घर का पूजा पाठ करके इनको नाश्ता पानी करा के उसके बाद ही मैं मंदिर को निकलती हूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गई थी हमारी, और यहाँ पे एक गाय भी बंधी हुई है यहीं पे, तो वही मैं गाय को खिला रही थी। मुझे ये जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, गाय के किसी भी जानवर के या इंसान के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको सोच रही थी कि मैं इसको खिलाऊंगी। अभी ये 1-2 महीने ही हुए हैं जो जनी हुई गाय है, तो ये आ ही नहीं रही थी मेरे पास। और फिर मैंने देव को आके घर में बताया कि देव देखो, हम छोटी बच्ची से आज मिलने गए थे। एक्चुअली जब मैं गई थी तो वो सो ही रहा था। मैंने इनको बोला था कि आप इसको देखना थोड़ा सा। घर को आने के बाद मैंने हल्का सा ना दलिया भूंजा था। दलिया में मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना रिफाइंड डाला, कुछ भी नहीं डाला। मैंने कहा लंबे सफ़र से आए हैं इतनी दूर से, तो हल्का फुल्का एक इनको कुछ खिलाते हैं। तो फिर मैंने मूंग दाल और टमाटर के बीज निकाल के इस पर मैंने प्याज व्याज कुछ नहीं डाला है, लहसुन डाली है 2-4 कली, और इसी को इसमें डाल देंगे क्योंकि इनको इनको जो प्रॉब्लम है ना, कि ठंड में उनको होती ही होती है, और लंबे सफ़र करने के बाद और उनको बैक पेन हो गया है। एक्चुअली मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे लोगों को ज़्यादा सफ़र नहीं करना होता है बस में, कोई भी ट्रैवल में, गाड़ी में। और टू व्हीलर जो होती है ना किक मारने वाली, वो तो बिल्कुल भी नहीं चला सकते हैं। तो सब चीज़ से बचाव। यहाँ पे देव देखो बड़ी अच्छे से झूला झूल रहा है। उसके 2-4 फ्रेंड्स हैं जो कभी कभी आ जाते हैं, ऐसे तो कोई नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ ना झूला झूलने कई बच्चे आ जाते हैं, काफ़ी बच्चे यहाँ से झूल के चले गए हैं। बैठ के सुनो, बैठ के सुनो, ट्विंकल ट्विंकल वाली सुनो, बैठ के सुनो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली सुनो, ट्विंकल ट्विंकल आई वंडर। देव को उसके पापा बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो देखिए कितना लड़िया रहा है। अच्छा पापा को वाली पोयम सुना दो ना। नो, पहले पापा को वाली पोयम सुनाओ। पापा के पैसे, पापा के पैसे बोल बोल। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यू आर गॉड, अप हवर सो लाइक ए डायमंड,
इन द स्काई। अच्छा, और जो आपने डांस में प्रैक्टिस की है ब्राजील वाला करके दिखाओ। करके तो दिखाओ, करके दिखाओ आप। चलो बाय बाय कर दो। अच्छा आप बाय बाय। बाय बाय कैसे करते हैं? ऐसे करते। आप भी अपना ख्याल रखना। अच्छा एक बार ये बोल के दिखाओ, मम्मा स्वेटर पहना दो आप। देव को ठंडी लगती, देव बोलता मम्मा स्वेटर पहना दो, मम्मा मोजी पहना दो। चढ़ो नहीं। अच्छा पापा ऊपर आ जाओ उधर। फिर सीधे शाम की तैयारी में मैं लग गई थी और आटा लगा के गई थी। भगवान जी की दिया भी बना रही थी यहीं पे मैं, और सब्जी भी मेरी बन गई थी। मतलब आधा काम ऐसे ही आधा काम वैसे। और कल मैंने इनको थोड़ा सा ना चिल्ला दिया था। एक्चुअली देखिए कोई भी बात हो तो इनको बताना चाहिए, पर इन्होंने मुझे कोई भी बात नहीं बताई थी। बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई थी और फिर उनको बहुत ज़्यादा मैंने चिल्लाया। तो पर मुझे लगा यार कि हाँ मुझे इतना ज़्यादा इन पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम थी, ये मुझे बाद में पता एहसास हुआ सच में, है ना, क्योंकि मैं उनके साथ तो थी नहीं। और क्या बोलूँ, ज़िंदगी का ना कोई भी भरोसा नहीं होता, आपके साथ क्या हो रहा है कब क्या नहीं हो रहा है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ज़रूरी नहीं कि हमारे साथ वैसा ही बीते, है ना। तो वहाँ से पूजा करने के बाद शाम को मीठा बनाते हैं, तो वो मैं मंदिर से पूजा करके आ गई थी। शाम को 5 बजे जाती हूँ, 7 बजने के पहले पूजा करनी होती है। तो फिर मैं घर में आके दिया बत्ती कर रही थी। और तो यही मैं कह रही थी आप लोगों से कि ना भरोसा नहीं रहता है कि आज हमारे साथ क्या तकलीफ़ हो रही है, कल हमारे अच्छे दिन आ जाए, फिर परसों हमारे वैसे दिन आ जाए। तो सारे दिन हमारे एक से नहीं रहते। कहते हैं ना दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है। सेम वैसे ही है, हमारे साथ भी वैसे ही है। और आपने भी देखा था मेरे हस्बैंड को कोई भी तकलीफ़ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। वहाँ पे गए थे एक्चुअली। और अब मुझे भी लगता है कि हमें ना वहीं शिफ्ट हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे वैसे भी कुछ है नहीं कि कुछ है, मेरा बहुत सारा कुछ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कोशिश वहीं की करेंगे। यहाँ पे देखिए जो वहाँ पे जल में लोटा ना मैं लेकर आ जाती हूँ थोड़ा सा इनको पिलाने के लिए। और देव तो सो ही गया था क्योंकि वो दिन भर से सोया नहीं था, खेल रहा था। तो मैं इनको बस जल में लोटा लेकर आती हूँ ना, लोटे में जो जल लेकर आती हूँ शंकर भगवान जी का, तो वही इनको पिला देती हूँ। 1-2 बूंद पिला देती हूँ। देव सो रहा था, उसको सोते-सोते ही मैंने पिला दिया था। और मेरा उपवास तो क्या शाम को नमक वाला खा लेते हैं। तो मेरा चौथा सोमवार हो चुका है, आज मंगलवार है। अब 2 जनवरी को मेरा लास्ट है पशुपतिनाथ शंकर भगवान का। बोलो शंकर मेरी और सबकी मनोकामना पूरी करें। उसके बाद आज मैंने ना पूड़ियाँ बनाई थी और हस्बैंड नहीं खा रहे थे शाम को खाना, तो उन्होंने नहीं खाया था शाम को खाना। मैंने अपने और देव के लिए बनाए थे, कुछ भोग घर के लिए बनाए थे। और ये बोल रहे थे आरती ला मैं कुछ काम करवा देता हूँ, तो मैंने कहा रहने दो। तो फिर भी उनको ये ना लगे ना कि आरती बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि देखिए उनको दिखाई देता है ये सब। तो बस वो लोइयाँ बना के दे रहे थे ऊपर बैठ के, और मैं यहाँ पे नीचे बैठ के आराम से पूड़ियाँ बेल रही थी। क्योंकि मेरा टाइम भी कुछ ऐसा ही है ना, आपको पता है। तो अभी मुझे ज़्यादा उठने में, ज़्यादा बैठने में, बहुत देर तक बैठने में भी प्रॉब्लम करती है, या बहुत देर तक लेटे रहने में भी मेरे को एसिडिटी होने लगती है। तो ये सारी चीज़ें उनको पता है, फिर भी मैं उनको नहीं बताती हूँ कि क्या छोटी छोटी बातें रहने दो। तो चलिए अब आपसे फ़ेस टू फेस बातें करते हैं, है ना। मैंने खाना पीना खा लिया है और दिन भर से नमक खाना तो ऐसा लगता है बस अब सीधे आराम कर लो। तो हालांकि अभी सोचा मैं थोड़ा सा टहलूंगी। और आज मतलब तो बस हम देखिए ये कार्टून देखते हैं हम। और ज़्यादातर मैं कार्टून या 1-2 मतलब वो भक्ति सॉन्ग प्रवचन वाले लगा लेती हूँ, अदरवाइज मैं कुछ भी नहीं देखती हूँ। और एक सीरियल शाम को अगर टाइम मिला तो, वरना तो वो भी नहीं। वही हम नाटक देख रहे थे। खाना खा लिया है हमने, देव ने अभी खाना नहीं खाया है तो उसको हम उठा रहे हैं।
उठो ना बेटा, उठो फिर सो जाना। फिर बाद में सो जाना। उठो उठो उठो। भैया भूखे नहीं सोते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि वो भी उठ जाए, खा ले कुछ। आज वो दिन में नहीं सोया था तो अभी 7 बजे सोया है। रहने दो उसको, जब लगेगा जब खा लेगा, रहने दो, मून दो, नहीं तो कड़ी ना हो जाए। और अभी मेरा 25 तारीख से 6 मंथ भी लग गया, मतलब 6वां महीना लग गया है। तो हालांकि मैं दिखा तो आई हूँ, पर मतलब कि पेन जो होता है ना वो यहाँ पे वो तो बना ही रहता है। और अब हलचल तो इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा रियली में, अगर मैं कुछ खाना खाती हूँ तो इतनी ज़्यादा हलचल होती है, इतनी ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा होती है। और फिर बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। एक मतलब कहते हैं एक प्यारा सा रिश्ता बन जाता है, जब आपको ऐसा लगता है। मुझे दिल में बहुत ज़्यादा खुशी होती है रियली में। और यही था, वहाँ से 6वां स्टार्ट है। और देखते हैं हम डॉक्टर के यहाँ कब जा रहे हैं। अब मैं प्राइवेट कोई भी डॉक्टर के यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, अब सीधे गवर्नमेंट जहाँ मेरा डिलीवरी का होना है वहीं पे दिखा रही हूँ। लास्ट टाइम तक वहीं दिखाऊंगी और कहीं भी नहीं जाऊँगी। बस भगवान से यही दुआ है कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो। चलिए फिर हम आपसे सीधे अब मॉर्निंग में मिलते हैं। हमारा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, बट हम आपसे मॉर्निंग में मिलेंगे। उसके पहले टहलूँ और फिर उसके बाद मेडिसिन खाऊँ, फिर आराम करूँ। अभी मॉर्निंग का समय है और ये यहाँ पे आराम कर रहे हैं। बोल रहे हैं मेरी आरती उठने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा मत उठो, कोई तो अभी इनको मतलब बैक पेन बहुत ज़्यादा है क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा दचक्के हैं। तो सो रहे हो? सो नहीं रहे हैं, आराम कर रहे हैं क्योंकि गोली खाने का बस ही समय। तो एक बार रुक के आराम लगेगा। वो तो उधर का पानी इधर का पानी बहुत चेंज होता, अंतर होता है ना? हाँ, ठंड लग गई तो सोए रहो, लेटे रहो, कोई कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैंने भी तेल से मालिश कर दी है इनको और पैरों में भी लगा दिया है मैंने तेल। देव बाहर खेल रहा है।